अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट नॉट अ गुड डे, बिकॉज ऑब्वियसली कल जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की तरफ से हुई, इट हैज़ बीन एम्बेरसिंग ओवर एंड ओवर अगैन। और अब तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि ये वन ऑफ अपसेट्स नहीं है, दिस इज़ व्हाट कंटिन्यूटी वी विटनेस फर्दर ऑन। और क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा डाइसेक्ट करेंगे कल के मैच को कि कल क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो बड़े हम खुश थे कि नहीं जी 5 T20s तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 5 T20s में तो हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, जीतेंगे भी हम, और उसके बाद तो फिर आयरलैंड और इंग्लैंड है। मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इस मैच के ऊपर फोकस होगा, इस हवाले से हमारी मेजरली डिस्कशन होगी। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आज ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा कि सबसे ज़्यादा अहम बात पाकिस्तान के लिए यही रहेगी आज के दिन में। दिन तो है लेकिन अच्छा नहीं है, और अब बुरे दिनों की आदत वैसे काफ़ी होती चली जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 8 माह में पाकिस्तान के दिन ज़्यादा बुरे ही रहे हैं क्रिकेट के एतबार से। कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई नहीं हैं। बिल्कुल अच्छी खबरें, हम एक क्रिकेट ही तो है जिसके पीछे पाकिस्तान की पूरी कौम दीवानी है। मगर यस, इस दीवानेपन को मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो रहा है, बिकॉज जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो शायकीन का इंटरेस्ट कम होता जाता है। दिसंबर 2021 वाज द लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज से हम एक T20 सीरीज जीते थे। 2021 में 2021 दिसंबर, यानी 2.5 साल हो गए हैं। हम एक भी T20 सीरीज अपने नाम नहीं कर सके, होम और अवे। लेकिन हम तो नंबर 1 हैं। बस हम नंबर 1 बॉलिंग साइड भी हैं, हम नंबर 1 हैं, हमारे बैटर्स रैंकिंग में सामने सामने टॉप 10 में दिखते हैं। मगर क्या करना है ऐसी रैंकिंग का जब हम एक न्यूजीलैंड की भी नहीं, शायद सी साइड को भी ना हरा सकें, और वो हमसे बेहतर जो है वो ज़्यादा समझें। तो खैर, कमिंग अप टूवर्ड्स क्या हो रहा है स्पोर्ट्स में, दुनिया भर में क्या हो रहा है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले ऑब्वियसली वही ये खबर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने चौथा T20 जीत लिया एंड अभी ये जो 5 मैचेस की सीरीज है उसमें बर्तरी हासिल कर ली है 2-1 से। न्यूजीलैंड टीम जो है वो आगे है टीम पाकिस्तान से। गद्दाफी स्टेडियम में कल जो मैच खेला गया, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से हम दिल बर्दाश्ता हुए हुए, 179 रन का जो टारगेट, जो टोटल था, उसको फेस कर रही थी टीम पाकिस्तान। और लग ऐसा रहा था कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, बिकॉज जिस तरह न्यूजीलैंड ने शुरुआत की थी लग ऐसा रहा था वो 200 रन तक चले जाएंगे। बट बॉलर्स ने जो है वो अपना काम किया और रोकने की कोशिश की। दो के बॉलिंग में लेट मी रिमाइंड यू के चेंजेस हुए थे, और आपके स्पीयर हेड बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नहीं खेल रहे थे। बट बैटिंग ने किया डिसअपॉइंट, और बैटिंग करते हुए जो है वो टीम 174 रन ही बना सकी। 4 रन से जो है वो शिकस्त हुई टीम पाकिस्तान को। 4 रन की जीत हासिल की टीम न्यूजीलैंड ने, और ये सारा हालो अहवाल रहा। कोई एक बैटर जो है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा सका। फ़खर जमान ने 61 रन ज़रूर बनाए, इफ्तिखार और फ़खर जमान ने उम्मीद ज़रूर जगाई, मगर फिनिश ना कर सके। ड्यू के बावजूद भी जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उन्होंने हमारी कंडीशन को ज़्यादा अच्छी तरह समझा एंड हमारे बैटर्स को हिलने ही नहीं दिया, रन ही नहीं बनाने दिए। डेब्यूटेंट जो न्यूजीलैंड के डेब्यू किया है जिन्होंने सीरीज में, रॉर के, वो तो आज अपने आप को एक बहुत ही बड़ा स्टार समझ रहे हो। सो स्टार्स बनाते हैं हम ऑपोजिशन के। हाँ, मौका देते हैं। जब हम न्यूजीलैंड में खेले थे तो उस वक्त भी हमारे वही हालात थे। हम यहाँ पर खेल रहे हैं अपने मुल्क में तो हमारे यही हालात हैं कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि उनके नए खिलाड़ियों को एक बिल्कुल चमकने का मौका पाकिस्तान ने दिया, बिल्कुल दिया। और कल जैसा कि आपने कहा कि कंडीशंस हमारी थी, लेकिन समझा उन्होंने बेहतर तरीके से और उसको इस्तेमाल भी किया। और अब जो इस्तेमाल इन दिनों हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि किस तरीके से खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है, उसी पर बात की है पाकिस्तान के साबिक टीम डायरेक्टर, साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। वो ये मानते हैं कि ये जो सिलेक्शन की पॉलिसी है पाकिस्तान में ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये बात उन्होंने की है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और उस्मान खान की पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन को सामने रखते हुए। और उन्होंने कहा है कि अगर इनको लाना भी था टीम में वापस तो फिर पाकिस्तान को ये चाहिए था कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते और फिर वहाँ से पाकिस्तान की टीम में ये मुंतखब होते। इस तरह की सिलेक्शन, जो कि लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि पैराशूट का, ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन सवेरा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप क्रिकेटर्स के हवाले से तो ये बात कर देते हैं कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में आना चाहिए, तो फिर तो जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान के टीम के इस वक्त के कोचिंग स्टाफ में वो भी पैराशूट है। और फिर जब इससे पहले हफीज़
आए थे पाकिस्तान टीम के टीम डायरेक्टर, तो उनके पास भी डोमेस्टिक क्रिकेट का बहसीत कोचिंग का तो कोई तजुर्बा नहीं था। तो ये तो प्रोसेस है ना, हर किसी के लिए एक जैसा बराबर ही है। आप अगर आपने कोचिंग में आना है या टीम में आना है तो फिर उसके लिए प्रोसेस तो सब जगह पर लगता है। एग्जैक्टली हमारी तो आप टीम मैनेजमेंट की बात कर लें, हमारे प्लेयर्स की बात कर लें, हमारे कोचेस की बात कर लें, सो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखते हैं। और ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। इसी तरह मिसबाउल हक साहब आए थे बगैर किसी एक्सपीरियंस के, वो चीफ सिलेक्टर भी बन गए थे, वो कोच भी बन गए थे। इसी तरह मोहम्मद हफीज जो हैं वो डायरेक्टर बन के आए और फिर जो है हेड कोच वाले काम भी करना शुरू कर दिए। और यस, तो सभी पैरा ट्रूपर्स हैं और सब पैरा ट्रूपर्स जो है वो इसी तरह आके जो है ऊपर से बैठ जाए, ऊपर से। और अभी वहाब रियाज वो कर रहे हैं। बड़ी कंटिन्यूटी है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि तसलसल नहीं है। कमी को पूरा किया मिसबाह की हफीज ने और मोहम्मद हफीज साहब की कमी को पूरा कर रहे हैं वहाब रियाज। और ये बातें करना सबके लिए आसान होता है, लेकिन सबसे जो तकलीफ दे चीज़ है ना सवेरा, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बहुत तशवीशनाक और अफसोसनाक, और बच्चे बेचारे रो रहे हैं स्टेडियम में। ये आपके दिल पर लगनी चाहिए बात। 1,32,000 के सामने आप अहमदाबाद में हारे थे, उसके बाद आप यहाँ तक हारते चले आ रहे हैं। और जैसा भी सवेरा ने एक बड़ा एक आपको आंखें खोलने वाली चीज़ बताई है कि 2021 से पाकिस्तान कोई T20 सीरीज नहीं जीता, और हम ये कहते हैं ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा सूट करता है। और जो जीते हुए भी हैं वो कोई बहुत हाई एंड टीम नहीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने वो सीरीज अपने नाम की थी। कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, कोई इंग्लैंड, मतलब इनके तो आसपास मुझे लगता है हम भटक ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे घर में आके जिस तरह वो हमें हैंडल करते हैं वो तो हमने पिछले पूरे साल में देख ही लिया। फिर भी हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास टीम है हमारी, वर्ल्ड क्लास रैंक्ड बॉलिंग है। बट खैर मेरा ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या तो हम इस बात की आदत डाल लें या फिर ये प्लेयर्स जो हैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। बिकॉज सबसे बड़ा जो अलमिया है, हाफिज हमें और डिटेल में भी इस पे बात करेंगे, बिकॉज चेंजेस जो हैं वो बॉलिंग में की थी आपने। बैटिंग में तो क्या, एक मोहम्मद रिजवान उस लाइनअप में ऊपर नीचे थे ना, मोहम्मद रिजवान की एब्सेंस थी। उसके बावजूद तो हमारी बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई और हमारी बैटिंग जो है वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सकी। बट मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम ये सारी दिल बर्दाश्ता होने वाली बात कर रहे हैं, वहां पास्ट में जब हम अपने प्लेयर्स को देखते थे, बेहतरी हमारे प्लेयर्स में जब आती थी जब काउंटी खेलते थे हमारे प्लेयर्स, और काउंटी में जाके वो सारा एक्सपीरियंस गेज करते थे। सो आमिर जमाल जो है वो अब काउंटी चैंपियनशिप का हमें हिस्सा बने हुए दिखेंगे, और वॉर्कशायर के साथ उन्होंने जो है वो सीजन साइन किया है, एंड आमिर जमाल हमें वहाँ पे इन एक्शन दिखेंगे। सो आई होप कि ये जो काउंटी की इंडक्शन अब हमें दिखते हैं हमारे प्लेयर्स, अब्बास भी खेले, शाहीन भी खेले, हमारे जो प्लेयर्स जा के काउंटी में खेलते हैं, आई होप उससे ही कुछ बेहतरी आ जाए। क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है वो कल के इस मैच के बाद बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है कि एक रुकी जो न्यूजीलैंड का है वो हमारे इस डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज यही वो बैटिंग लाइनअप है, यही वो टीम थी जो PSL में सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रही थी, चौकों पे छक्के लगा रही थी, मगर इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ नहीं कर। रुकी ने आपके, जैसे आपने उनका नाम लिया, तो सारे बल्लेबाजों को पाकिस्तान के रोके रखा रन्स बनाने से, और वो रन्स नहीं बनाने दिए। लेकिन जो रुक नहीं रही है चीज़ वो ये है कि वो T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है चमकती दमकती, वो पाकिस्तान पहुंची हुई है इस्लामाबाद में, शक्करपड़िया में उसकी रुनुमाई हुई है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो डबल डेकर बस के ज़रिए पाकिस्तान के इसको मोनूमेंट में पहुंचाया गया, और इस मौका पर PCB के ओहदेदारान भी मौजूद थे। ICC के जो जनरल मैनेजर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे वसीम खान साहब, वो भी पाकिस्तान मौजूद हैं इस ट्रॉफ़ी के साथ। तो ये एक ट्रॉफ़ी, जाने कैसी कैसी ट्रॉफ़ीज़ मेरे दिल को जलाने आ जाती हैं। अब एक तरफ हम हार रहे हैं और दूसरी तरफ ये ट्रॉफ़ी जो है वो हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। बहरहाल इसको देख के हम मुतहर्रिक ज़रूर होंगे कि हम ये जीत सकते हैं। बिल्कुल जी, और कल गद्दाफी स्टेडियम में, कल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो है ये ट्रॉफ़ी पहुंच जाएगी, और कल जो है यहाँ लाहौर में जो ऑब्वियसली जो मीडिया है और जो जर्नलिस्ट हैं वो इस ट्रॉफी को देख सकेंगे। तो यहीं से इसको हम गौर से देख लें और मार्क कर लें, क्योंकि पता नहीं आगे हम क्या करने वाले हैं वर्ल्ड T20 में कि नहीं। बट मूविंग ऑन फर्दर, और जैसी वर्ल्ड T20 2024 की बात हो रही है, सो यूज़ेन बोल्ट का तो नाम आया था कि यूज़ेन बोल्ट वुड बी द एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड T20 2024। अनदर एम्बेसडर जिनका नाम सामने आया, क्योंकि बड़ा रेलिवेंट है वर्ल्ड T20 से उनका जो रिश्ता है। पहले वर्ल्ड T20 में जिस तरह उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था और 6 छक्के एक ही ओवर में उन्होंने हिट आउट किया था, युवराज सिंह has been nominated as the ambassador for the World T20 2024. So yes, आप का बिल्कुल एक वो लगता है कि नहीं जी, जब शुरुआत हुई थी T20 वर्ल्ड कप की
उस वक्त से एक रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास है। एंड यस, बिल्कुल सही, मुझे लगता है एप्टली उनको एम्बेसडर बनाया गया वर्ल्ड T20 2024। बिल्कुल रियल मैच विनर सवेरा, जिस तरह से आपने उनका जिक्र किया कि बिल्कुल रेलेवेंट जो हैं तो वो युवराज सिंह हैं। लेकिन जब हम रेलेवेंसी की बात करते हैं तो फिर साथ ही साथ रमीज़ राजा साहब का भी नाम जहन में आता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये नाम नहाद तजर्बा है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इन दिनों न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जो तजर्बात हो रहे हैं, इसको उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नाम नहाद हैं। इसका मतलब ये है कि रोटेशन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की और जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही हैं, बिलखुसूस चूँकि न्यूजीलैंड की टीम वो नहीं है जिसमें उनके बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं जो कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो यकीनी तौर पर रमीज़ बहसीत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साबिक कप्तान पाकिस्तान, एक नुमाया मुबस्सर हैं क्रिकेट के, तजर्बाकार क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उनकी तरफ से क्रिकेट के हवाले से कोई भी बात आएगी तो यकीनी तौर पर वो अपनी जगह पर अहमियत ज़रूर रखती है। बिल्कुल। और व्हाट्सएप में जाते जाते आखिरी खबर, क्योंकि वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का तो सिलसिला चल ही रहा है, मगर रिकॉर्ड्स जब बनते हैं तो बिल्कुल आप जो है आपकी फौरन नज़र जो है वो उस तरफ चली जाती है। और इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं, जो प्लेयर है इंडोनेशिया की रोमालिया, उन्होंने जो है एक रिकॉर्ड बनाया T20 की तारीख में, ये रिकॉर्ड रकम किया कि एक भी रन दिए बगैर उन्होंने 7 विकेटें हासिल की। मंगोलिया के खिलाफ ये T20 मैच चल रहा था और इंडोनेशिया वर्सेस मंगोलिया के इस मैच में 17 साल ऑफ स्पिनर ने 3 ओवर्स और 2 बॉल्स की, जिसमें एक भी रन स्कोर करने नहीं दिया ऑपोजिशन के बैटर्स को, एंड 7 विकेटें हासिल की। सो वन फेदर इन द कैप ऑफ दिस 17-year-old। और ये 17 साल जो बॉलर हैं ये आगे जाके और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यू नेवर नो, आप आने वाले किसी टाइम में जो है इनको मेन राउंड्स में भी खेलते हुए देखना शुरू कर दें। वक्त जाहिर सी बात है और लगेगा, मगर शुरुआत अच्छी है। एंड विद दैट मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्वियसली हमारा ज़्यादातर फोकस आज यही रहेगा कि कल जिस तरह की हमें एक शिकस्त हुई है, कितनी दफ़ा हम एम्बैरस होंगे, कितनी दफ़ा जो है हम ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से हमें अपनी बेंच को ट्राई करना है, हम जो है एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हुए तो ये तो चलता है कि विकेट हम मैच हार जाएंगे इन बिटवीन या नहीं हारेंगे। सो ये पूरी डिस्कशन अब हम आके लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। और जब मैं इनका तारुफ करवाती हूँ तो मैं तारुफ कराते हुए ये सोचूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन सी ऐसी पोस्ट रह गई है जो अभी तक हमारे इन गेस्ट ने नहीं की, बिकॉज पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ फॉर्मर मैनेजर, फिर जो है फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, एंड कौन सी पोस्ट रह गई मैं ये इनसे खुद जानना चाहूंगी। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सिग्नल्स का कोई मसला है हारून साहब, कुछ आवाज़ आपकी टूट रही है। हम कोशिश इस वक्त हम कोशिश नहीं दुआ कर सकते हैं कि ये सिग्नल्स बहाल रहें और हम आपको बिल्कुल बगैर किसी तातुल के सुन सकें। तसलसल का वैसे खासा फुकदान रहा है अच्छी कारकर्दगी में पाकिस्तान की, और ये जो सिग्नल्स हैं इस वक्त इनकी भी तसलसल जो है कारकर्दगी में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। थोड़ी सी ब्रेक कर रही है आवाज, जरा मुश्किल से आपकी बात जो है वो समझ आ रही है, बट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो हारून साहब। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अब पहुंच रही है हारून भाई, बिल्कुल पहुंच रही है। तो हारून साहब सबसे पहले तो वही, जब मैं इंट्रोडक्शन कराते हुए मैंने कहा कौन सी ऐसी पोस्ट रह गई है जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हारून साहब आप नहीं आए जिस पोस्ट पे। अब तो एक ही रह गई है सवेरा, वो है चेयरमैन की पोस्ट। बस ये रह गई है। ये भी एक ये जो चेक मार्क है ना, ये भी लग जाना चाहिए ये चेक मार्क। बट हारून साहब, ये तो खैर एक मजाक की बात, जिस तरह हमने शुरुआत की है, यू हैव बीन सर्विंग पाकिस्तान क्रिकेट फ्रॉम प्रिटी लॉन्ग, और मतलब हम जब ये देखते हैं इस तरह की इस वक्त कंडीशन देखते हैं टीम पाकिस्तान की, तो बड़ा दिल दुखता है। तो आई कैन इमेजिन कि आपका कितना दिल दुखता होगा। एंड यू हैव बीन क्लोज टू दिस सेटअप, यू हैव बीन क्लोज टू दीज बॉयज, बिकॉज रीसेंट पास्ट में यू वर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट।